खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। कलीसियाएँ रुल कुदुस की हदायत से बढ़ती गईं। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 9वां बाब 31वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। उस वक्त कलीसिया ने सारे यहूदिया और जलील और सामरिया में आराम पाया और खुदावंद के खौफ में चलकर तरक्की करती गई और रुल कुदुस की हदायत से बढ़ती गई। और यूं हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे, और वहाँ इनियास नामी एक शख्स को पाया जो मफलूज होकर 8 बरस से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, ए इनियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ और आप अपना बिस्तर बिछा। वो उसी दम उठा और लुद्दा और शारून के सब रहने वालों ने उसे देखा और खुदावंद की तरफ रुजू लाए। और याफा में एक शागिर्द ताबीता मुतरजम गजाला नामी थी, जो कसरत से नेक अमाल और खैरात किया करती थी। और यूं हुआ कि उन दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर बाला खाना में रखा। और इसलिए कि लुद्दा याफा के नज़दीक था, जब शागिर्दों ने सुना कि पतरस वहाँ है तो उसके पास 2 आदमी भेजकर दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ चला और जब पहुंचा तो उसे बाला खाना में ले गए। और सब बेवा औरतें रोती हुई उसके आसपास खड़ी होकर उसे वो कुर्ते और कपड़े दिखाती थीं जो गजाला ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे। पतरस ने सबको बाहर करके और घुटने टेक कर दुआ की और लाश की तरफ मतवज्जो होकर कहा, ताबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दीं और पतरस को देखकर उठ बैठी। और उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवा औरतों को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द कर दिया। ये सारे याफा में मशहूर हो गया और बहुतेरे खुदावंद पर ईमान ले आए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावन की सब मेहरबानियों के लिए मैं क्या इवज़ाना दूँ। खुदावन की सब मेहरबानियों के लिए मैं क्या इवज़ाना दूँ। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 116, उसकी 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। मैं उसकी सब मेहरबानियों के लिए खुदावंद को क्या इफ़ज़ाना दूँ। मैं निजात का प्याला लेकर खुदावंद का नाम लूँगा। मैं उसकी तमाम उम्मत के रूबरू खुदावंद के लिए अपनी मन्नतें अदा करूँगा। खुदावंद की निगाह में उसके बरगज़ीदों की मौत बेश बहा है। ए खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा यानी तेरी कनीज़ का फ़र्जंद हूँ। तूने मेरे बंधनों को खोला है। मैं हम्द का ज़बीहा तेरे हुजूर गुज़रानूँगा और खुदावंद का नाम लूँगा। खुदावन की सब मेहरबानियों के लिए मैं क्या इवज़ाना दूँ। खुदावन की सब मेहरबानियों के लिए मैं क्या इवज़ाना दूँ। नाराए हम्द। हम जानते हैं कि मसीह दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। फाते बादशाह, हम पर रहम कर। हालेलुया।
میرے عزیزو، ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا اس کا 6 باب 60ویں آیت سے لے کر 69ویں آیت تک۔ اس نے کفرنہوم میں تعلیم دیتے ہوئے عبادت خانے میں یہ باتیں کہیں۔ تب اس کے شاگردوں میں سے بہت یہ سن کر کہنے لگے کہ یہ کلام سخت ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ مگر یسوع نے جی میں یہ جانتے ہوئے کہ میرے شاگرد اس بات پر کڑکڑاتے ہیں، ان سے کہا، کیا یہ بات تمہارے لیے ٹھوکر کا باعث ہے؟ اگر تم ابن انسان کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا، تو پھر زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسد سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ وہ جو ایمان نہیں لاتے کون ہیں اور کون اسے پکڑوائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اسی لیے میں نے تم سے کہا ہے کہ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے دیا نہ گیا ہو۔ اس کے بعد اس کے بہت سے شاگرد پھر گئے اور آئندہ اس کے ساتھ نہ رہے۔ تب یسوع نے ان 12 سے کہا کہ کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا کہ اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔